अक्सर एक सवाल मन में आता है, क्या दुनिया में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ पैदाइशी हुनर या टैलेंट ही काफी है? क्योंकि हम सब ने देखा है, कुछ लोग होते हैं जिनके पास शायद दुनिया भर का टैलेंट ना हो, लेकिन वो मुश्किल से मुश्किल हालात से निकलकर कामयाब हो जाते हैं। हाँ, ये तो है। वहीं दूसरी तरफ कुछ बेहद प्रतिभाशाली लोग जरा सी मुश्किल आई नहीं कि बिखर जाते हैं। आखिर ये होता क्यों है? ये सवाल है तो बड़ा आम सा, लेकिन इसका जवाब काफी गहरा है। और इसी गुत्थी को सुलझाने की एक बेहतरीन कोशिश मिलती है एंजेला डकवर्थ की किताब ग्रिट में। ओह ग्रेट, हाँ सुना है मैंने। ये किताब हमें बताती है कि शायद जिससे हम सिर्फ टैलेंट समझकर हैरान होते हैं, उसके पीछे एक और छिपी हुई ताकत काम कर रही होती है। वो है जुनून और धैर्य की ताकत। हाँ, इसका निचोड़ शायद यही है कि असली लंबी चलने वाली सफलता सिर्फ जन्मजात प्रतिभा से नहीं आती, बल्कि ग्रिट से आती है। बिल्कुल। ग्रिट यानी वो अनवुन लगन और हिम्मत जो हमें अपने लक्ष्यों से सालों साल जोड़े रखती है, भले ही रास्ते में 100 बार गिरना पड़े। एकदम सही। ग्रिट सिर्फ एक शब्द नहीं, ये एक पूरा नजरिया है, एक अप्रोच है। और आज हम इसी ग्रिट को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, कि भाई ये है क्या भला, इसके कौन कौन से हिस्से हैं, और सबसे जरूरी बात, ये क्यों अक्सर कोरे टैलेंट पर भारी पड़ती है। हमारे पास एंजेला डकवर्थ की इसी किताब पर आधारित कुछ नोट्स हैं, जिनकी मदद से हम इस दिलचस्प विषय की तह तक जाएंगे। बढ़िया। तो फिर शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। जब डकवर्थ ग्रिट कहती हैं, तो उनका मतलब क्या होता है? क्या ये सिर्फ मेहनत है या जिद है या कुछ और? देखिए, डकवर्थ के अनुसार ग्रिट दो मुख्य चीजों का संगम है। पहला है जुनून, मतलब पैशन, हाँ। और दूसरा है धैर्य, यानी परसिवियरेंस। ये सिर्फ किसी काम को करने की काबिलियत या हुनर नहीं है। अच्छा, बल्कि ये वो अंदरूनी आग और सहन शक्ति है जो किसी इंसान को अपने सपने या लक्ष्य के साथ सालों तक बांधे रखती है। ये वो क्षमता है जो गिरने के बाद कहती है, चलो कोई नहीं, एक बार फिर कोशिश करते हैं। ये लंबे समय तक टिके रहने की कला है असल में। अच्छा, तो ये सिर्फ टैलेंट से कहीं ज्यादा है। मेरा मतलब है, टैलेंट तो शायद एक अच्छी शुरुआत दे सकता है, किसी काम को जल्दी सीखने में मदद कर सकता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर लंबी रेस दौड़नी है, तो सिर्फ टैलेंट के भरोसे नहीं रहा जा सकता। वहाँ ग्रिट की जरूरत पड़ेगी। सही। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी गाड़ी में शानदार इंजन, मतलब टैलेंट तो हो, लेकिन लंबे सफर के लिए पेट्रोल यानी ग्रिट भी तो चाहिए। क्या बढ़िया मिसाल दी है। एकदम यही बात है। प्रतिभा आपको रेस में खड़ा कर सकती है, शायद शुरुआत में बढ़त भी दिला दे। हाँ, लेकिन रेस जीतता वही है जिसमें अंत तक दौड़ने का दम हो, जो थकान और मुश्किलों के बावजूद ट्रैक पर बना रहे। सही। और यही दम ग्रिट है। जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, पढ़ाई, खेल, बिजनेस, कला, रिश्ते, जहां भी लंबी अवधि की चुनौती होती है, वहां ग्रिट निर्णायक साबित होती है। तो अगर ग्रिट इतनी अहम है, तो इसे और बेहतर समझने के लिए इसके हिस्सों को देखना होगा। आपने कहा दो चीजें हैं, जुनून और धैर्य। डकवर्थ ने शायद इसके कुछ स्तंभों की बात की है ना? हाँ, बिल्कुल। डकवर्थ ग्रिट को 4 हिस्सों में बांटकर समझाते हैं। 4 हिस्से? अच्छा, पहला और सबसे बुनियादी स्तंभ है जुनून, पैशन। जुनून। लेकिन यहाँ जुनून का मतलब वो नहीं समझना चाहिए जो अक्सर किसी नई हॉबी के लिए कुछ हफ्तों तक महसूस होता है और फिर हवा हो जाता है। अच्छा, मतलब ये वो नया शौक वाला जुनून नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। डकवर्थ का जुनून इससे कहीं ज्यादा गहरा और टिकाऊ है। टिकाऊ? हाँ, ये किसी विषय, किसी काम या किसी लक्ष्य के प्रति एक स्थायी, गहरी दिलचस्पी और लगाव है। ये वो चीज है जिसके बारे में आप सोचते हैं, जिससे आप प्यार करते हैं और जिसके साथ आप सालों तक जुड़े रहना चाहते हैं। भले ही दुनिया आपकी तारीफ करे या ना करे, भले ही रास्ता आसान हो या मुश्किल, ये वो अंदरूनी आवाज है जो कहती है, हाँ, यही करना है। ये दिलचस्प है। यानी जुनून सिर्फ उत्साह नहीं, बल्कि एक तरह की प्रतिबद्धता है, एक कमिटमेंट। एकदम, कमिटमेंट। पर क्या ये जरूरी है कि जुनून हमेशा किसी बहुत बड़े या महान काम के लिए ही हो? क्या छोटी छोटी चीजों के प्रति गहरा लगाव भी जुनून माना जाएगा? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। डकवर्थ का जोर इस बात पर नहीं है कि आपका जुनून कितना बड़ा या प्रभावशाली लगता है दुनिया को। अच्छा। जोर इस बात पर है कि वो कितना स्थायी और गहरा है आपके लिए। कोई माली हो सकता है जिसे अपने बगीचे से गहरा, सालों चलने वाला जुनून हो। कोई कारीगर हो सकता है जिसे अपनी कला से वैसा ही लगाव हो। जरूरी नहीं कि वो दुनिया बदलने वाला काम हो। सही। लेकिन उस व्यक्ति के लिए वो काम मायने रखता है और वो उसमें लंबे समय तक डूबा रहता है।
यही असली जुनून है। समझ गई। तो जुनून वो दिशा देता है, वो लगाव पैदा करता है। लेकिन सिर्फ जुनून से तो काम नहीं चलता होगा, रास्ते में मुश्किलें तो आती हैं। बिल्कुल आती हैं। यहीं पर शायद दूसरे स्तंभ की जरूरत पड़ती होगी। एकदम सही पकड़ा। दूसरा स्तंभ है धैर्य, परसिवियरेंस। ये जुनून का साथी है, समझिए। साथी? अच्छा। हाँ, जुनून आपको रास्ता दिखाता है तो धैर्य उस रास्ते पर टिके रहने की हिम्मत देता है। ये हार ना मानने की क्षमता है, मुश्किलों से लड़ने का जज्बा है और बार बार असफल होने के बावजूद फिर से खड़े होने की आदत है। लेकिन यहाँ एक बात सोचने वाली है। कई बार लोग कहते हैं कि भाई हार मान लेना भी जरूरी होता है। कहीं ऐसा ना हो कि हम बेकार में ही किसी चीज से चिपके रहे। तो ये धैर्य और जिद के बीच की महीन रेखा कैसे तय होती है? क्या डकवर्थ इस पर कुछ कहती हैं? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और डकवर्थ का धैर्य आंख बंद करके एक ही दिशा में चलते जाना नहीं है। अच्छा। बल्कि ये वो क्षमता है जो असफलता को अंत नहीं मानती, उसे एक सबक, एक फीडबैक की तरह देखती है। फीडबैक। ग्रिट वाला इंसान जब गिरता है तो वो सोचता है, अच्छा यहाँ क्या गलत हुआ, मैं अगली बार इसे कैसे बेहतर कर सकता हूँ। वो अपनी रणनीति बदल सकता है, तरीका बदल सकता है, लेकिन अपने अंतिम लक्ष्य पर उसकी नजर बनी रहती है। तो ये जिद नहीं, बल्कि सीखने और सुधार करते हुए आगे बढ़ने की लगन है। अच्छा, तो ये सीखने की प्रक्रिया से जुड़ा है। जैसे मान लीजिए कोई खिलाड़ी जो बार बार हार रहा है, हाँ, वो अगर सिर्फ वही करता रहेगा जो कर रहा है, तब तो वो जिद हुई। बिल्कुल। लेकिन अगर वो अपनी हार का विश्लेषण करे, अपनी तकनीक सुधारे, कोई नई स्ट्रैटेजी अपनाए और फिर मैदान में उतरे, तो ये धैर्य होगा। बिल्कुल सही समझा। सोचिए उस एथलीट के बारे में जो ओलंपिक मेडल जीतना चाहता है। हाँ। उसे रोज सुबह उठकर घंटों प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जब शरीर दर्द कर रहा हो तब भी। उफ। उसे चोटें लगती हैं जिनसे उभरना पड़ता है। उसे प्रतियोगिताओं में हार का सामना करना पड़ता है, जिससे निराशा होती है। बहुत से प्रतिभाशाली खिलाड़ी इन मुश्किलों के आगे घुटने टेक देते हैं। हाँ, होता है ऐसा। लेकिन जिसमें ग्रिट होती है, वो इन सबको सफर का हिस्सा मानता है। वो हर हार से सीखता है, हर चोट के बाद और मजबूती से वापसी करता है और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता रहता है। ये जुनून और धैर्य का मिला-जुला रूप है। जुनून उसे लक्ष्य याद दिलाता है और धैर्य उसे वहां तक पहुंचने की शक्ति देता है। ये तो स्पष्ट हो गया। जुनून दिशा देता है और धैर्य उस पे टिके रहने की हिम्मत। लेकिन सिर्फ चाहने और टिके रहने से तो मंजिल नहीं मिलती, उसके लिए कुछ करना भी पड़ता होगा, मतलब मेहनत करनी पड़ती होगी। हाँ, बिल्कुल। तो क्या तीसरा स्तंभ इसी से जुड़ा है? तीसरा स्तंभ है अभ्यास, प्रैक्टिस। और यहाँ भी डकवर्थ एक खास तरह के अभ्यास की बात करती हैं। खास तरह का अभ्यास? हाँ, जिसे वो डेलिब्रेट प्रैक्टिस कहती हैं। ये वो अभ्यास नहीं है जो हम अक्सर अनमने ढंग से या बस टाइम पास के लिए करते हैं। डेलिब्रेट प्रैक्टिस यानी सोच समझकर किया गया अभ्यास। ये आम अभ्यास से अलग कैसे है? क्या सिर्फ ज्यादा घंटे अभ्यास करना काफी नहीं है? नहीं, सिर्फ घंटे गिनना काफी नहीं है। डेलिब्रेट प्रैक्टिस का मतलब है एक लक्ष्य तय करके पूरी एकाग्रता के साथ। एकाग्रता? हाँ, और अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन पर काम करना, लगातार फीडबैक लेना और उसके आधार पर सुधार करते रहना। अच्छा। इसमें अपनी क्षमता की सीमाओं को बार बार चुनौती देना शामिल है। ये आरामदायक नहीं होता, बिल्कुल नहीं, बल्कि काफी मेहनत और ध्यान मांगता है। अच्छा, तो ये वो वाला अभ्यास है जहां आप सिर्फ गाना गाने की बजाय गले की उन हरकतों पर ध्यान देते हैं जहां सुर बिगड़ रहा है। हाँ, बिल्कुल। और फिर उसे घंटों ठीक करने की कोशिश करते हैं। एकदम सटीक उदाहरण है। या सोचिए एक शतरंज के खिलाड़ी के बारे में। वो सिर्फ मैच खेलने की बजाय उन पुरानी बाजियों का अध्ययन करता है जहां उसने गलतियां की थीं। वो मुश्किल पजल्स हल करता है जो उसे सोचने पर मजबूर करें। वो अपनी हर चाल के पीछे का कारण समझने की कोशिश करता है। सही। इसी तरह एक लेखक सिर्फ लिखने की बजाय अपने लिखे हुए को बार बार पढ़ता है, कमजोर वाक्यों को सुधारता है, बेहतर शब्द ढूंढता है और शायद दूसरों से रचनात्मक आलोचना भी मांगता है। ये सब डेलिब्रेट प्रैक्टिस के उदाहरण हैं। ये वो मेहनत है जो जुनून को हुनर में बदलती है। यानी जुनून और धैर्य के साथ एक सही दिशा में सोच समझकर की गई फोकस्ड मेहनत, ये भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। ये तीनों मिलकर एक मजबूत आधार बनाते हैं। लेकिन क्या ये काफी है या अभी भी कोई कड़ी बाकी है? डकवर्थ के अनुसार एक और बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, चौथा स्तंभ, उद्देश्य। पर्पस। उद्देश्य। हाँ, पर्पस। उनका मानना है कि जब हमारे जुनून, धैर्य और अभ्यास के पीछे एक बड़ा मकसद जुड़ जाता है तो हमारी ग्रिट कई गुना बढ़ जाती है। उद्देश्य यानी ये जानना कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और उसका क्या मतलब है, यही ना?
हाँ, लेकिन यहाँ उद्देश्य का मतलब सिर्फ व्यक्तिगत लाभ या सफलता से कुछ ज्यादा है। अच्छा। डकवर्थ कहती है कि जब हमारा काम हमें खुद से बड़ा लगने लगता है, जब हमें लगता है कि हमारी मेहनत से दूसरों का भला हो रहा है या हम किसी बड़े लक्ष्य का हिस्सा बन रहे हैं, तो हमें एक असीम शक्ति मिलती है। ये वो एहसास है कि मेरा काम मायने रखता है। पर क्या इसका मतलब ये है कि उद्देश्य हमेशा समाज सेवा या दुनिया बदलने जैसा ही होना चाहिए? मान लीजिए कोई अपने परिवार के लिए मेहनत कर रहा है या सिर्फ अपनी कला को बेहतर बनाने में लगा है, क्या उसमें उद्देश्य नहीं है? ये बहुत स्वाभाविक सवाल है और यकीनन व्यक्तिगत लक्ष्य भी उद्देश्य दे सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। हाँ। लेकिन डकवर्थ का शोध ये इशारा करता है कि जब उद्देश्य का दायरा स्व से बड़ा होकर पर तक पहुंचता है, यानी दूसरों या समाज से जुड़ता है, तो वो मुश्किल समय में टिके रहने की क्षमता को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। अच्छा, ऐसा? हाँ, सोचिए उन डॉक्टरों के बारे में जो महामारी के दौरान अपनी जान जोखिम में डालकर काम करते हैं। बिल्कुल। उनका उद्देश्य सिर्फ तनख्वाह कमाना नहीं होता, बल्कि लोगों की जान बचाना होता है। या उस शिक्षक के बारे में जो पिछड़े इलाके के बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी सुख सुविधा छोड़ देता है। उसका उद्देश्य सिर्फ नौकरी करना नहीं, बल्कि उन बच्चों का भविष्य बनाना होता है। जब उद्देश्य इतना बड़ा हो तो छोटी मोटी मुश्किलें और असफलताएं आपको रोक नहीं पाती। हाँ, ये बात समझ आती है। जब लगता है कि हमारी मेहनत का असर हमसे कहीं आगे तक जा रहा है, तो शायद थकान और निराशा उतनी हावी नहीं हो पाती। डकवर्थ ने शायद कहा भी है कि जब उद्देश्य खुद से बड़ा हो तो हार मानना एक विकल्प नहीं रहता। कुछ ऐसा ही है ना? बिल्कुल यही कहा है। ये उद्देश्य ही है जो जुनून की आग को मध्यम पड़ने पर हवा देता है, धैर्य की ढाल को मजबूत करता है और अभ्यास की मशक्कत को सार्थक बनाता है। ये चारों स्तंभ, जुनून, धैर्य, अभ्यास और उद्देश्य, मिलकर ग्रिट का निर्माण करते हैं। तो ये चारों स्तंभ सुनकर एक बात तो साफ लगती है कि ग्रिट कोई जादुई चीज नहीं है जो सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों में ही होती है। हाँ। इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि ये गुण विकसित किए जा सकते हैं, मतलब सीखे जा सकते हैं। और यही इस पूरी अवधारणा का सबसे शक्तिशाली और उम्मीद जगाने वाला पहलू है। हाँ। डकवर्थ जोर देकर कहती हैं कि प्रतिभा काफी हद तक जन्मजात हो सकती है, उसे बदला नहीं जा सकता। हाँ। लेकिन ग्रिट एक मांसपेशी की तरह है। मांसपेशी की तरह? हाँ, जिसे मेहनत करके, सही तकनीकों का इस्तेमाल करके विकसित और मजबूत किया जा सकता है। कोई भी अपनी शुरुआत कहीं से भी करे, अपने अंदर जुनून खोजकर, धैर्य का अभ्यास करके, डेलिब्रेट प्रैक्टिस करके और अपने काम को उद्देश्य से जोड़कर ज्यादा ग्रिटी बन सकता है। ये तो कमाल की बात है। इसका मतलब है कि सफलता सिर्फ किस्मत या पैदाइशी हुनर पर ही निर्भर नहीं है, हमारे अपने हाथ में भी बहुत कुछ है। बिल्कुल। मेहनत और लगन से हम अपनी किस्मत खुद गढ़ सकते हैं एक तरह से। हाँ, और इसी बात को डकवर्थ एक बहुत दिलचस्प तरीके से सामने रखती हैं। उनका एक मशहूर कथन है, टैलेंट काउंट्स बट एफर्ट काउंट्स ट्वाइस। एफर्ट काउंट्स ट्वाइस, यानी प्रतिभा का महत्व है पर मेहनत का महत्व 2 गुना है। 2 गुना, हाँ। ये कैसे? इसे उन्होंने कैसे समझाया है? इसे समझाने के लिए उन्होंने 2 बहुत सरल लेकिन गहरे फॉर्मूले दिए हैं। पहला है कौशल बराबर प्रतिभा गुणा मेहनत। ओके, प्रतिभा गुणा मेहनत बराबर कौशल। हाँ, यानी आपके पास जो भी प्राकृतिक प्रतिभा है, जब आप उस पर मेहनत करते हैं, अभ्यास करते हैं, तब जाकर वो एक निखरे हुए कौशल या हुनर में बदलती है। बिना मेहनत के प्रतिभा सिर्फ एक संभावना बनकर रह जाती है, पोटेंशियल। ठीक है, ये समझ आया। प्रतिभा को मेहनत से गुणा करने पर कौशल मिलता है। और दूसरा फॉर्मूला? दूसरा फॉर्मूला है उपलब्धि बराबर कौशल गुणा मेहनत। अच्छा, कौशल गुणा मेहनत बराबर उपलब्धि। हाँ, यानी जो कौशल आपने पहले फॉर्मूले से हासिल किया, जब आप उसे फिर से मेहनत और लगन के साथ इस्तेमाल करते हैं, लगातार प्रयास करते हैं, तब जाकर आपको कोई वास्तविक उपलब्धि या नतीजा मिलता है, अचीवमेंट। अरे वाह, ये तो बहुत साफ हो गया। अगर हम इन दोनों को मिला के देखें तो प्रतिभा सिर्फ एक बार आती है कौशल बनाने में, लेकिन मेहनत दोनों जगह है। पहले प्रतिभा को कौशल में बदलने के लिए और फिर उस कौशल को उपलब्धि में बदलने के लिए। एग्जैक्टली। इसीलिए मेहनत 2 गुनी मायने रखती है। वाह, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही डकवर्थ का केंद्रीय संदेश है। आपकी शुरुआती प्रतिभा चाहे जो भी हो, आपकी लगातार की गई मेहनत और प्रयास ही आखिरकार तय करते हैं कि आप जीवन में कितना कुछ हासिल कर पाएंगे। मेहनत सिर्फ एक बार नहीं, 2 बार अपना असर दिखाती है। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? अगर किसी को अपनी जिंदगी में ग्रिट को अपनाना हो तो उसके लिए मुख्य संदेश क्या होगा?
एक लाइन में कहें तो। मुख्य संदेश यही है कि अपने सपनों को हल्के में ना लें। अगर कोई लक्ष्य है, कोई जुनून है, तो उसे पकड़ कर रखें। हाँ, रोज उसकी दिशा में छोटा ही सही, पर एक कदम जरूर बढ़ाएं। लगातार अभ्यास करें, और सिर्फ अभ्यास नहीं, वो वाला डेलिब्रेट प्रैक्टिस करें, सोच समझ कर सुधार लाने वाला। असफलताएं आएंगी, उन्हें गले लगाएं, उनसे सीखें और आगे बढ़ें। हार ना मानें और अपनी इस यात्रा को, अपनी मेहनत को किसी बड़े उद्देश्य से जोड़ने की कोशिश करें। क्योंकि शायद यही ग्रिट का असली सार है, जुनून और धैर्य का अटूट बंधन, जिसे अभ्यास तराशता है और उद्देश्य मजबूती देता है। बिल्कुल। और यही शायद वो चाबी है जो सिर्फ सफलता का दरवाजा नहीं खोलती, बल्कि एक सार्थक और संतोषजनक जीवन का रास्ता भी दिखाती है। एकदम सही कहा। प्रतिभा आपको शुरुआत की चमक दे सकती है, लेकिन ग्रिट आपको अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है और मंजिल तक ले जाती है। ये अंदर की ताकत है जिसे हर कोई जगा सकता है। ये वाकई एक गहरी और सोचने पर मजबूर करने वाली चर्चा रही। इसने प्रतिभा, मेहनत और सफलता को देखने का एक बिल्कुल नया चश्मा दिया है मुझे तो। हाँ, और ये हमें याद दिलाता है कि क्षमताएं सीमित नहीं होती। असली सीमाएं अक्सर हमारे मन में होती हैं। हार मान लेने की आदत या ये सोच कि अरे मुझसे नहीं होगा। सही बात है। ग्रिट हमें उन सीमाओं को तोड़ने की राह दिखाती है। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि ग्रिट को सीखा और बढ़ाया जा सकता है, और ये कि हमारी कोशिशें हमारी पैदाइशी काबिलियत से भी ज्यादा मायने रख सकती हैं, तो शायद एक सवाल अपने आप से पूछने लायक है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की भाग-दौड़, चुनौतियों और कभी-कभी होने वाली निराशा के बीच जानबूझकर अपने जुनून को कैसे जिंदा रख सकते हैं और अपने धैर्य को कैसे मजबूत कर सकते हैं? अच्छा सवाल है। खास तौर पर उन लम्हों में जब प्रेरणा कम लगती है या रास्ता बहुत मुश्किल नजर आता है। शायद इसी सवाल के जवाब खोजने में ही ग्रिट को विकसित करने का राज छुपा हो।